मोदी का नीति के खिलाफ ये है कि हमारे जो केंद्र सरकार है वो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो महंगाई चरम सीमा को छू रही है, आज हर इंसान त्रस्त है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और आपको बेरोज़गारी आज 45 साल का रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, इसको भी रोक लगनी चाहिए। और जितनी भी गलत नीतियां हैं हम उन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। किसानों का आय 2022 तक दोगुना कर देंगे, तो दोगुना क्या करेंगे? जहां पर हम लोग थे उससे भी और कम कर दिए। जहां खाद 50 केजी का बोरा हुआ करता था, आज वो 45 केजी का बोरा हुआ करता है। जहां 200 टका में यूरिया मिलता था, आज हमको 400 टका में मिलता है। जहां गैस सिलेंडर हमको 416 रुपया में मिलता था, आज हमारा 1205 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है। इसके साथ ही किसानों के साथ साथ जो गरीबों का पेंशन था 400 टका, वो 400 का 400 ही है, जो कि आज अगर 1 केजी अगर मांस खरीदने के लिए वो विधवा जाएगी तो उसको 800 रुपया केजी लेना पड़ेगा। जहाँ चाय पानी भी अगर करेंगे तो 1 महीने का चाय पानी में जो है 600 रुपया 700 रुपया लगता है, और आज वो पेंशन सिर्फ 400 का 400 ही है। और मनरेगा मजदूर 200 रुपया है, जबकि आम खास का हम लोग जो किसानी में काम लेते हैं मज़दूरों को 350 से 400 रुपया मज़दूर लेकर के काम करना पड़ता है। लेकिन आज सरकारी मजदूरी 200 रुपया ही सिमट के रह गया है। ये सरकार पूरा जो है व्यवसायिक का सरकार है। व्यवसायिक जैसे अडानी अंबानी जैसे कहते हैं वो वैसे ही चलते हैं। रेल को निजीकरण कर रहा है, हवाई जहाज़ को कर दिया, इसी तरह से बारी बारी से जो है सबको निजीकरण कर देगा। बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने की बात बोले थे, लेकिन 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ 1 लाख भी लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। बेरोज़गारी हर साल बढ़ते जा रहा है। सरकार अपना हर चीज़ में टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जहाँ 60 रुपया लीटर डीजल मिल रहा था, आज 100 रुपया डीजल मिल रहा है। इस तरह से हम लोग कैसे किसानी करेंगे, कैसे हम लोग गरीब मजदूर यहाँ निर्वाह करेंगे? शहर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, गांव रोज़ रोज़ नीचे चले जा रहा है। आदमी परेशान है। इस महंगाई को कम किया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए। हम लोग कोई शौक़ नहीं रखते कि इस गर्मी में आके बैठे और धरना प्रदर्शन करें भारत सरकार के विरोध में। हम मांग करते हैं कि हमारी बातों को सरकार सुने। सरकार खाली कंपनियों के हवाई जहाज़ में ना घूमे। हम सभी जनता का मांग है कि इन मांगों पर ध्यान देते हुए हमें आश्वासन दे और इत्मीनान दिलाए। हम जनतागण भारत सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। धन्यवाद। पहुंच गई है, जहां रेल का टिकट हमको लगता है 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में लेते थे, आज 3 जीरो हो गया है, मतलब वह सैकड़ों में पहुंच गया है। तो इनके खिलाफ भी हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। और जो महंगाई चरम पर बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर बढ़ रही है, आज हम लोग को गुमराह किया जा रहा है धर्म जाति इस सब के नाम पर। लेकिन अगर हम देखें तो केंद्र सरकार शिक्षा की ओर से कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई नया यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ना कोई तकनीकी शिक्षा पर इसका जोर है। आज जैसे बिहार सरकार हम लोग का हर प्रखंड में स्किल डेवलपमेंट के रूप में भी एक व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस एवज पर भी कोई ना तो व्यावसायिक शिक्षा, न ही तो उच्च स्तरीय शिक्षा हमारे बिहार में और बिहार के अलावा भी अलग अलग जगह पर नहीं दे रहे हैं। यह केंद्र सरकार पूर्ण रूप से व्यवसाय के इशारे पर चलते हैं। जिस हिसाब से व्यवसाय लोग कहते हैं उस हिसाब से यह हर चीज़ को निजीकरण, सरकारी संपत्ति को निजीकरण पर जो ले आ रहे हैं, इनके खिलाफ आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। से 30 रुपये के आसपास रुपया इनके आने के बाद गिरा है। पहले 1 रुपया 30 पैसा और डाउन हुआ है। और अब सोच सकते हैं कि देश कहां दिवालियापन की ओर गया है। देश दिवालिया होता जा रहा है और इनके बंधु, इनके पार्टनर
जो अडानी जी है, जब देश में बंदी लगाई गई तब उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गया। आप सोच सकते हैं कि यह सरकार परोक्ष रूप में पूंजीपतियों के गोद में बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि इस सरकार के जो मंत्री और मोदी जी हैं, इस पूंजीपतियों के पार्टनर हैं। सच्चाई है, देखिए, जब इन्होंने वोट मांग के सत्ता में आना था तो इन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे। काला धन आने पर हर नागरिक को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। अब 15-15 लाख रुपया देंगे, तो 15 लाख तो आया नहीं। ऐसा आया कि अच्छे दिन का वादा इन्होंने, हम तो कह रहे हैं कि आप पुराने ही दिन वापस कर दो। पुराने दिन आ जाते तो शायद इनके अच्छे दिन से अच्छे ही थे। दूसरी बात, उस टाइम गैस 390 रुपए में बिकता था। इन्होंने कहा कि मेरी मां बहन को खाना बनाने में लकड़ी में धुआं लगता है, पोल्यूशन से लोग परेशान हैं, तो हम सबको गैस दान कर रहे थे। और इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बेरोजगारों की उधारी है। 9 साल इनके हुए, 9 साल में 9 दूना 18 करोड़ लोग को इनको रोजगार देना था, और इन्होंने 18 लाख भी रोजगार नहीं दिया। यह सभी को दिखलाई पड़ रहा है। आज बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे यहाँ का मजदूरी पंजाब, हरियाणा और बंबई में जाके मजदूरी करता है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बिहार को इन्होंने कहा था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो तो चला ही गया, आज तक दिया ही नहीं इन्होंने। बिहार का जो स्थिति है और बदतर बनाते चले गए। चुनाव में जब आते हैं तो ये दावा बहुत लंबा लंबा करते हैं, लेकिन इन्हीं का मंत्री जो भारत सरकार के आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमला था। माने चुनाव में गप मारे थे, उसका कोई वैल्यू नहीं। जब यह झूठा प्रधानमंत्री, झूठा गृह मंत्री झूठ बोल बोल के अपना सरकार चलाते आ रहा है और हम लोग कंगाल होते जा रहे हैं। आज जीएसटी, आप कहते सीमेंट का दाम बढ़ा, सरिया का दाम बढ़ा, सभी पर इतना जीएसटी बढ़ गया है कि लोग कंगाल होते जा रहे हैं। घर क्या आप बनाइएगा? पहले जैसे घर बनाने के लिए आवास के नाम पर 2 लाख कुछ रुपया मिलता था, आज सभी चीज का दाम 3 गुना 4 गुना हो गया। सरिया का दाम 2 गुना हो गया, सीमेंट का दाम तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा हो गया। लेकिन इस सरकार को थोड़ा सा भी जो नहीं देता है, क्योंकि उसको जीएसटी मिलने से हुआ। और यह सरकार ब्रिटिश जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर राज किया, उसी तरह से ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है।